हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं इस वक्त आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट की सिचुएशन क्या है और सबसे जरूरी बात आपको लेकर के उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, ये चीजें हम देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे कि आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। देखिए, इस समय पर हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं एक दूसरे से दूर हों, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा हो, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, मिसकम्युनिकेशन जो है वो लड़ाई झगड़े, अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन इस समय पर बहुत ज्यादा चल रहा हो। और अगर मैं रीजन की बात करूं तो किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट या फिर किसी फैमिली मेंबर का इंटरफेरेंस आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में आई हैं। रीजन चाहे जो हो, मेन मुद्दा ये है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं और आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है। आप मैरिड है, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। ओके, आपको क्या करना है कि अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार जरूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दूंगी, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द हेरीफेंट का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जस्टिस का कार्ड। ओके, नंबर्स की बात करूं तो नंबर 6 की एनर्जी, नंबर 2 की एनर्जी, नंबर 7 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, नंबर 13 की एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, चलिए मैं आपको एनर्जीज बताना शुरू कर देती हूँ। देखिए, देखेंगे कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। कार्ड्स यहाँ पर ये शो कर रहे हैं इस समय आपके पर्सन की लाइफ में कंफ्यूजन, प्रेशर एंड बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ये कई तरीके की चीजें उनके दिमाग में चल रही हैं, उनके जीवन में भी चल रही हैं। किसी बात को लेकर के ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि क्या करें क्या ना करें, और इसकी वजह से इनके काम पर प्रेशर पड़ रहा है, इनके दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है और ये किसी बहुत बड़ी समस्या में घिरे हुए हैं। खास तौर पर रिलेशनशिप को लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आया जिसने बहुत स्मार्ट तरीके से उनसे कन्फेशन निकलवाया है। ठीक है, कोई ऐसा इंसान आपके पर्सन की लाइफ में जरूर आया है जो आपके पर्सन से कुछ ऐसी बात उगलवाया है, इसने कुछ ऐसा कन्फेशन कराया है कि आपके पर्सन ना किसी मुश्किल में पड़ गए हैं। मतलब ऐसा कहा गया कि तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो, हमारे बीच में कोई राज नहीं होना चाहिए। ओके, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ या फिर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी पार्टनर हूँ या फिर तुम्हारा पार्टनर हूँ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। इस तरीके की बातें आपके पर्सन को यकीन दिलाया गया है कि मैं तुम्हारा अपना हूं या फिर अपनी हूं। ठीक है, और इसी भरोसे के नाम पर यहाँ पर माइंड गेम खेला गया है आपके पर्सन के साथ। ओके, अपना बन करके आपके पर्सन के ना पीठ पर छुरा भोंका गया है, क्योंकि आपके पर्सन ने उसके ऊपर भरोसा किया और कुछ ऐसी बातें उस पर्सन को बता दी जिसका उसने फायदा उठा लिया। सामने वाले व्यक्ति ने ना पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताया, कुछ ऐसी बात जो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं हो किसी के लिए, उससे किसी का लॉस ना हो, कुछ ऐसी बात बताया।
कि मेरी लाइफ में पहले कोई और था, रिलेशनशिप था, प्यार था, लेकिन वो खत्म हो गया है। इस तरीके की बातें सामने वाले इंसान ने बताया और फिर यही कह करके आपके पर्सन से भी उनकी पूरी सच्चाई निकलवा ली। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगा कि वो जो सामने वाला इंसान है वो अपने दिल की बहुत बड़ी बात बता रहा है, अपनी जिंदगी की ऐसी बहुत बड़ी बात बता रहा है, यानी कि वो मुझे अपना मानता है तो हम भी उसको अपना मान सकते हैं। इस तरीके की सोच आपके पर्सन ने रखी और फिर यही कह करके आपके पर्सन से पूरी सच्चाई निकलवा ली। आपके पर्सन ने आपके साथ जो रिश्ता था, ठीक है, जो भी कनेक्शन था, जो भी इंटीमेसी थी, वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। ओके, उन्होंने सोचा कि अगर वो मुझे सब कुछ बता रही है तो मैं भी सब कुछ बता देता हूँ, शायद इससे रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग होगा एंड डीप होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चाई छुपाने से कोई भी रिश्ता खराब हो सकता है। इसीलिए आपके पर्सन ने सोचा कि चलो मैं भी अपना सच जो है इस पर्सन को बता देता हूँ या फिर बता देती हूँ। लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि ये सब बताना उनके लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। ठीक है, ये सब बताना उनके लिए एक सिर दर्द और उनके जीवन का सबसे बड़ी गलती हो सकती है। कार्ड साफ दिखा रहे हैं कि आपके पर्सन ने सिर्फ रिश्ता ही एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि आपकी तस्वीरें, आपकी डिटेल्स, आप कैसे दिखते हैं, आप कहाँ पर काम करते हैं, आप दोनों कैसे मिले, मतलब एक एक चीज जो है उस थर्ड पर्सन को आपके पर्सन ने बता दिया है। ठीक है, सारी चीजें, पूरे डिटेल्स, कोई मान लो ऐसा फोटो रहा हो, कुछ ऐसा साथ में आप दोनों का वीडियो रहा हो, कुछ ऐसी चीजें, तो ये सब कुछ थर्ड पार्टी के सामने जो है वो आ चुकी है कि आपके पर्सन ने बेवकूफी की है। यहाँ पर मैं सीरियसली बोलूंगी और सीधे सीधे बोलूंगी कि आपके पर्सन ने बेवकूफी की है थर्ड पार्टी को ये सारी चीजें बता करके। अगर आप ये सोच रहे हैं कि थर्ड पार्टी आपको नहीं जानती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अब थर्ड पार्टी से छुपे हुए नहीं है, बिकॉज आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को सारी चीजें बता दी हैं। अब इस एक्सेप्टेंस के बाद आपके पर्सन की लाइफ में पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है, पूरा का पूरा यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आपके पर्सन फंस चुके हैं। अब उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने बताया ही क्यों, मैं उसकी बातों में आया ही क्यों, मैंने खुद को और अपने इस रिश्ते को इतना बड़ा रिस्क में क्यों डाला। इस समय आपके पर्सन बहुत ज्यादा मेंटली रूप से परेशान है। अब उनकी लाइफ में आजादी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, पहले जैसा कंफर्ट नहीं है। सब लोग अपने अपने घर में खुश हैं, लेकिन आपके पर्सन अंदर से पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। देखिए, कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपके पर्सन ने खुद अपने लिए एक ऐसी जेल, ऐसी सिचुएशन बना ली है, अब ना तो वो आपके पास आसानी से आ सकते हैं और ना ही थर्ड पार्टी से आसानी से निकल सकते हैं। यही वजह है कि इस समय जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, तो वो थोड़ी लंबी और भी खिंच सकती है। ठीक है, आपके जो ये थर्ड पार्टी है वो इस तरीके से आपके पर्सन को ना ब्लैकमेल कर रही है, उनको परेशान कर रही है कि थर्ड जो आपके पर्सन है वो बिल्कुल ही यहाँ पर फंस चुके हैं और वो बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अब कोई तीसरा रास्ता इनके पास नहीं बचा है, या तो वो पूरी तरीके से आपकी तरफ आएंगे थर्ड पार्टी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो करके, या फिर वो थर्ड पार्टी की बंदिशों में रहने को मजबूर हो जाएंगे और आपको छोड़ देंगे। यहाँ पर आर या पार वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है जो स्टार का कार्ड कि आपके पर्सन अब भी आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि अगर इस मुश्किल समय में वो मेरा हाथ थाम ले, यानी कि आप उनका हाथ थाम ले, तो मैं इस जेल से बाहर आ सकता हूँ। लेकिन अगर आपने हाथ नहीं बढ़ाया तो वो अपनी किस्मत मान करके वहीं पर ही रुक जाएंगे। ये भी सच है, ये भी फैक्ट है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस कैद से बाहर निकल जाए। ओके, तो आपका ही वो मुंह ताक रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है कि अब वो भावनाओं में बहना नहीं चाहते। वो जानते हैं कि मैंने इमोशंस में बह करके बहुत बड़ी गलती कर दी और उसी गलती का फायदा थर्ड पार्टी उठा रही है, उनको ताने दे करके, उनको बंदिशों में डाल करके, उनको ना एक जेल जैसी सिचुएशन में डाल करके। अब वो भी कदम उठाएंगे, बहुत सोच समझ कर उठाएंगे। वो आपसे ये चाहते हैं कि आप भी सोचें, क्या ये रिश्ता आप संभाल सकते हैं, क्या आप इस बोझ को उठा सकते हैं। उनकी एनर्जी कहती है कि आई डोंट वांट टू बी अलोन, मुझे किसी का साथ चाहिए। वो इस समय इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं, उन्हें किसी का साथ चाहिए जो उनको सहारा दे। उन्हें डर है कि क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख
तक पाया, लेकिन अभी वो दिल से नहीं दिमाग से फैसले लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस रिश्ते की शुरुआत उन्होंने ही की है, लेकिन इसका अंत अब आपके हाथ में है। आप रिश्ता संभालना चाहें तो इसे यहीं छोड़ देना चाहें, मतलब अगर आप चाहें तो रिश्ता संभाल भी सकते हैं या फिर इसे छोड़ भी सकते हैं। दोनों ही फैसला आपके हाथ में होगा। यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देंगे, बस अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय।